एंड b इज़ इक्वल टू 3। यहाँ पर 3 हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 3 दिया हुआ है, जैसा कि इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस आर। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अब b a को हमने पॉजिटिव इंटीजर मान लिया और b को 3। तो अब हम यहाँ पर हमारे रिमाइंडर हो सकते हैं 0। नहीं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है रिमाइंडर की। तो 3q आपका पहला, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, चाहे आप रिमाइंडर के तौर पे मान भी सकते हैं 0 1 2। ठीक है, 3 हमने b माना है तो 3 से कम के सारे नंबर लिख लेंगे यहाँ पर 0 1 2। 0 यहाँ पर करेंगे तो आपका 3q ही आएगा। तो अब इसे हम आगे करते हैं, 3q का स्क्वायर करते हैं। 3q का स्क्वायर 3 3 जा 9 होता है और q का जब स्क्वायर होगा तो q स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका इस तरह आ जाएगा। अब हमें बनाना तो है हमें 3m के फॉर्म में। ये मैं कर देता हूँ। हमें इन सबको 3m या फिर 3m प्लस 1 में लाना है। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि ये 3m बनेगा या 3m प्लस 1, हमें बस अकॉर्डिंगली करते जाना है। अब इसमें से आप 3 कॉमन निकाल लेंगे, जैसे कि 3 अंदर बचेगा 3 और q स्क्वायर, क्योंकि 3 3 4 9 होता है ना, और q स्क्वायर अंदर बचा रहेगा। अब यहाँ पर आप करेंगे 3m। आप यहाँ पर लिखेंगे वेयर m इज़ इक्वल टू 3q स्क्वायर। आपको इस तरह करके दिखाना है। चलिए अब 3q प्लस 1 करते हैं। 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपका आइडेंटिटी लगेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसे आप ब्रैकेट में कर लें। आप जानते ही होंगे a प्लस b का होल स्क्वायर हमारे इसके इक्वल टू होता है। अब हमारा a है 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 आप पहले लिख लें। a है हमारा 3q इंटू, अगर यहाँ पर कोई साइन नहीं दिया प्लस माइनस का तो आप इंटू करेंगे, इंटू b है हमारा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 3 2 जा 6 q प्लस 1। अब आपको इसमें से 3 कॉमन निकाल लेना है। 3 इसमें से आएगा 3q स्क्वायर, इसमें आपका 2q और आप ब्रैकेट क्लोज करके प्लस 1 कर लेंगे। अब आप इसको m के इक्वल टू दिखा देंगे 3m प्लस 1, और आप यहाँ पर लिखेंगे m इज़ इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब ये वाला ब्रैकेट पूरा यहाँ उतार देंगे। अब चलिए 3q प्लस 2 आप करेंगे, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। आप ये फॉर्मूला यहाँ पर ना ही लिखें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने एक बार फॉर्मूला लिख चुके हैं तो बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। वो तो मैं इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए। तो ये स्क्वायर आपका 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q, b है आपका 2 प्लस
2 का होल स्क्वायर। 3 3 जा 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 6 2 जा 12 क्यू प्लस 2 2 जा 4। अब आपको इसमें से 3 कॉमन निकालना है, लेकिन आप उससे पहले देखें ये 4 है, 4 3 से नहीं जाएगा तो इसे आपको तोड़ना पड़ेगा। 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 3 प्लस 1। अब ये आपका आराम से चला जाएगा। 3 क्यू का स्क्वायर 4 3 जा 12 क्यू प्लस 1 और यहाँ पर आप करेंगे प्लस 1। अब आप लिखेंगे 3m प्लस 1 और साइड में दिखा देंगे m बराबर 3q का स्क्वायर प्लस आप लिखेंगे 4q प्लस 1। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बस चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। इस वाले क्वेश्चन में हमें कह रहा है यूज़ एक्लूड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो चलिए इसे हम करते हैं। ये बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम ए को पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर और 3 आपका क्या हो जाएगा, सॉरी बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ तो 9 है, बी हमारा क्या है 9 है, तो 9 तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो हम यहाँ पर 3 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 9, क्योंकि 3 9 का फैक्टर है। अब हमारे पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो जाएंगे 0 1 2। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3q प्लस 1 3q प्लस 2, ये 0 1 2। अब यहाँ 0 कर दें फिर भी आपका 3q ही आएगा, और इससे आप इस फॉर्म में लाएंगे 9m प्लस 1 9m प्लस 8। अब हमें इन सब का क्यूब निकालना है। क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, पिछले क्वेश्चन में हमें स्क्वायर निकालना था और इसमें हमें क्यूब निकालना है। तो 3q का क्यूब, ये आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3q इंटू 3q इंटू 3q। 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और ये क्यू आप लिखेंगे और उसके ऊपर आप 3 बना देंगे। फिर आप इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे, 3 और 9 3 जा 27 होता है। आपको 3 का टेबल आता ही होगा, 3q का क्यूब। तो आप हमें 9 के फॉर्म में निकालना है, तो 9 बाहर निकलेंगे, 9 3 जा 27 होता है। तो हम यहाँ पर करेंगे 9m और यहाँ लिखेंगे वेयर m इज इक्वल टू 3q का क्यूब। ये आ गया फर्स्ट। हम अगला करते हैं अपना 3q प्लस 1 का क्यूब।
अब इसकी एक आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, सॉरी बी का क्यूब। ए और बी पे क्यूब रहेगा, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। एक बार ए पे स्क्वायर रहेगा, एक पे बी पे स्क्वायर रहेगा। आइडेंटिटी आप दिखा रहे हैं तो इसे आप ब्रैकेट में कर लें। अब हम इसमें अपनी वैल्यू रखेंगे। आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ये हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एक ही जगह रखेंगे 3q का क्यूब 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर इंटू 1 का 1, बस 1 लिखेंगे। अब इसमें 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। अब 3 3 9, 9 3 27 होता है, 27 क्यूब का क्यूब प्लस, अब आप 3 यहाँ पर 3 लिख लें, 3 3 9 होता है, 9 क्यूब का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 3 9 होता है इंटू 1 आप रहने दें और 1। अब चलिए हम इसे आगे करते हैं। 27 क्यूब का क्यूब प्लस 9 3 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 9, या क्यूब होगा यहाँ से 9 क्यूब प्लस 1। अब आप इसमें से 9 कॉमन निकाल लेंगे। 9 कॉमन निकलेंगे तो आपका अंदर आएगा 3 क्यूब का क्यूब, 3 क्यूब का स्क्वायर और 3 क्यूब प्लस 1। तो अब आप यहाँ लिखेंगे 9m प्लस 1 और यहाँ पर वेयर m इज़ इक्वल टू होगा आपका 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। अब हम 3 क्यूब प्लस 2 का निकालते हैं। 3 क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब एक बार आइडेंटिटी लिख चुके हैं तो आप दोबारा ना चाहें तो ना भी लिखें। 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। 3 3 9, 9 3 27 क्यूब का क्यूब 3 इंटू 3 3 9 क्यूब स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा 8। 27 क्यूब का क्यूब प्लस 9 3 जा 27, 27 2 जा आपका होता है 54 स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, 9 4 जा आपका होता है 36 क्यूब प्लस 8। अब आप यहाँ पे 9 कॉमन निकाल लेंगे। 9 आपका 27, 9 3 जा 27 होता है क्यूब और 6 9 जा 54 होता है क्यूब स्क्वायर, आपका 4 9 जा 36 होता है तो 4 क्यू लिखेंगे प्लस 8। 9m प्लस 8 और यहाँ पर साइड में आप लिखेंगे वेयर m इज़ इक्वल टू, ये वाला पूरा ब्रैकेट उतार देंगे, 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो गया। बस इसी तरीके के वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें
और आपको हम ये चैप्टर के सारे एक्सरसाइज कराएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, स्टे हेल्दी।